गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 6 के वसंत भाग 1 का पाठ 10 झांसी की रानी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है उनको ये कविता जो लिखा गया है वो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। तो इसके प्रश्नों के उत्तर हम बहुत ही सहज तरीके से, बहुत सरल तरीके से आपको समझाऊंगी। आप इसे समझेंगे, उसके बाद अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है कविता से, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। इस लाइन में दो प्रश्न बनाया है, क और ख। तो क है, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? तो आप लिखेंगे, इस पंक्ति में झांसी के राजा और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु की ओर संकेत किया गया है। किसकी ओर? झांसी की। इस पंक्ति में झांसी के राजा और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की जो आकस्मिक मृत्यु हो गई, उनकी ओर संकेत किया गया है। दूसरा प्रश्न है, उसी में ख बनाया है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है? यहाँ पे अब रानी लक्ष्मी के पहले लाइन में आपका क में था कि गंगाधर जब की आकस्मिक मृत्यु हो गई उसके बारे में बताया गया, और इसमें बताया गया है कि उनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई पर क्या घटा घिर, मतलब उनका जो जीवन था, जिसका किसी का पति मर जाए तो कैसा उसका जीवन हो जाता है, अंधकारमय हो जाता है। तो यहाँ पे काली घटा की बात इसीलिए कही गई है। कहा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण, आकस्मिक मतलब जब समय ही ना हो और अचानक मृत्यु हो जाए तो कहते हैं आकस्मिक मृत्यु, कारण रानी के जीवन में काली घटा घिरने की बात की गई है। राजा की मृत्यु के कारण रानी असमय विधवा हो गई, जब समय नहीं था उसी समय विधवा हो गई, और साथ ही राजा की अपनी संतान न होने के कारण अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा करने का मौका मिल गया। क्योंकि उनकी रानी दोनों की जब शादी हुई थी तो बच्चा हुआ था, 3 महीने के बाद ही उनका बच्चे का देहांत हो गया था। बाद में इन्होंने जो है एक बच्चा को गोद लिया था। गोद लिए हुए बच्चे को दत्तक पुत्र के नाम से जाना जाता है। फिर आगे देखिए, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को, यानी जब दूसरा प्रश्न आ रहा हो तो उसमें लिखा, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं? जो रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, वो क्या कहना चाहती हैं इस पंक्ति के माध्यम से? तो आप लिखेंगे कि हमारे भारतवर्ष के गुलाम होने के कारण एक तरह से चारों ओर मायूसी का वातावरण था। हमारा देश उस समय 1857 में कैसा था? गुलाम था। अंग्रेज ने उस पर कब्जा कर लिए थे। जब किसी को बंदी बना लिया जाए अगर, तो उसका जीवन कैसा हो जाएगा? आप बताइए, जब आपको अगर बंदी बना लिया जाए बच्चों, तो आपको घर में कैद कर लिया जाए, उसको खेलने नहीं दिया जाए, पढ़ने मतलब आपके मन का कोई चीज़ करने नहीं दिया जाए, तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा? उसी तरह हमारे भारत देश पे उन्होंने अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, तो हमारा भारत देश असहाय हो गया था, बूढ़ा हो गया था। यहाँ बूढ़ा इसलिए कहा गया है कि बूढ़े लोगों को हमेशा दूसरों के सहारे की जरूरत होती है। तो यहाँ पर भारत जो है कब्जा की वजह से वो दूसरे के सहायता से जी रहा था, या जो भी कर रहा था अंग्रेज अपने शासन चला रहे थे, इसीलिए यहाँ पर उसको बूढ़ा किया गया। और इस तरह से आप इसे लिखेंगे कि हमारे भारतवर्ष के गुलाम होने के कारण एक तरह से चारों ओर मायूसी वाला वातावरण बन गया था। भारतीय वीरों का साहस कमजोर हो गया था। सभी अपने को असहाय महसूस करने लगे थे। ऐसा लगता था मानो सारा देश ही बूढ़ा हो गया है। परंतु ऐसे बोझिल वातावरण में झांसी की रानी के आने से देश में एक नई उमंग का वातावरण बन गया। जब झांसी रानी बाई जब झांसी पर कब्जा करने के लिए अंग्रेज चाहे तो ये उठ खड़े, मतलब अपना बिल्कुल जोश से लड़ने के लिए तैयार हो गई। उनका जोश देखकर भारत के और लोगों में भी जोश बढ़ गया। तो इसीलिए कहा गया है कि उमंग का वातावरण बन गया। लोगों में संघर्ष की नई भावना जागृत हुई। एक बार लोग पुनः स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर प्रयत्न करने लगे। यही बात सुभद्रा कुमारी चौहान उपयुक्त पंक्ति द्वारा बताना चाहती हैं। फिर आगे है, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। ये बहुत सिंपल है, क्योंकि रानी लक्ष्मी बाई का जो बचपन था वो आप लोग के जैसे नहीं था। उनका खिलौना गुड्डा गुड़िया नहीं था। तो इसको हमेशा लिखेंगे, झांसी की रानी का नाम लक्ष्मीबाई था। बचपन में उन्हें छबीली नाम से पुकारा करते थे। छबीली का मतलब होता चंचल।
हाँ, तो वे अपने पिता की इकलौती संतान थीं। वे कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन थीं। लक्ष्मीबाई बचपन से ही वीर और साहसी थीं। लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, परंतु राजा की आकस्मिक मृत्यु से रानी के ऊपर संकटों के बादल लहराने लगे। अंग्रेज सरकार राजा की निसंतानता का लाभ उठाकर झांसी पर कब्जा करना चाहते थे, परंतु रानी ने इसका पुरजोर विरोध किया और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। लक्ष्मीबाई का बचपन अन्य बच्चों से भिन्न था। उनकी उम्र के बच्चे खिलौने से खेलते थे, परंतु उनके खिलौने पर उनके बच्चे किससे खेलते थे? खिलौने से खेलते थे। पर रानी लक्ष्मीबाई किससे खेलती थी? बर्छी, ढाल, कृपाण। कृपाण मतलब क्या होता है? तलवार, ढाल, ये सब जो है जो वीर सैनिक होते हैं ना, लड़ाई में युद्ध में जो प्रयोग करते हैं, उनसे वो खेलती थी। वे बचपन से ही नकली युद्ध का खेल, कैसा खेल खेलती थी बचपन में? नकली युद्ध का खेल खेलती थी, घेराबंदी करती थी। बिल्कुल उनका जो है लक्षण जो शुरू से ही था एक वीर की तरह, वीरांगना की तरह शिकार करना, दुश्मनों के लिए चक्रव्यूह की रचना करना आदि युद्ध से संबंधित खेल ही खेला करती थी। इस प्रकार उनका बचपन हम बच्चों से भिन्न था। फिर आगे है, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? तो इस कहानी में वीर शिवाजी, नाना दुदुपंत, पेशवा, तातिया, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम आदि अनेक वीर पुरुषों के नाम आए हैं। फिर आगे है, कविता में किस दौर की बात है? कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? सॉरी। तो कविता में स्वाधीनता संग्राम के प्रथम दौर की बात है। कविता से उस समय कहते हैं ना, प्रथम दौर कब शुरू हुआ था? 1857 में। कविता से उस समय के माहौल के बारे में यह पता चलता है कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे से अपना साम्राज्य हमारे देश में फैला लिया था। उस समय भी हमारे देश में स्वतंत्र होने की भावना के बीच फूटे जरूर थे, परंतु संगठन का अभाव था। मतलब शुरुआत हो गई थी स्वतंत्रता संग्राम की, मतलब आज़ादी की जो चाहत थी वो शुरू हो गई थी, जंग शुरू हो गया था, लेकिन जो संगठन का अभाव था, संगठन मतलब एकता, पूरे भारतीयों में एकता नहीं थी। राजाओं की स्वार्थ प्रवृत्ति और आपसी फूट आदि के कारण हमारा आंदोलन सफल ना हो पाया। मतलब जो हमारे देश के राजा थे वो खुद एकजुट ना होकर आपस में ही संघर्ष करते थे, तो उसका लाभ किसको होता था? अंग्रेजों का। इसीलिए जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था वो हमारा देश में सफल नहीं हो पाया था। ऐसे विषम वातावरण में भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कुछ अन्य वीरों ने स्वतंत्रता की चिंगारी को सुलगाने का अभूतपूर्व प्रयास किया था। इन्होंने कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है, इन्होंने शुरुआत कर दिया था और धीरे धीरे जो है ये आगे ही बढ़ता। तो यहाँ तक बस आप लिखेंगे। फिर आगे क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान जो है कविता में लक्ष्मीबाई को क्या कहती हैं? मर्दानी। तो उत्तर है इस तरह, झांसी की रानी एक महिला होते हुए भी उनमें जो है पुरुषोचित गुण, यानी पुरुषों में जो उचित गुण होते हैं वो उनमें थे। कौन कौन से गुण? साहस, वीरता, युद्ध कला में निपुणता, निडरता आदि गुण विद्वान थे। उन्होंने युद्ध भूमि में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। उनकी वीरता का लोहा भारतवासियों के साथ अंग्रेजों ने भी माना था। अतः सुभद्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई के इसी अभूतपूर्व साहस, शौर्य तथा वीरता का परिचय कराने के लिए मर्दानी शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि ये इनके इसी गुणों के कारण जो अंग्रेज थे वो भी समझ गए थे कि ये असल में एक मर्दानी है। फिर है 7वां क्वेश्चन, बर्छी, कृपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे। आजकल प्रयोग में लाए जाने वाले हथियारों के नाम लिखो। उस समय के हथियार का नाम दिया गया, आप बताइए कि इस समय कौन कौन सा हथियार होता है? तो उत्तर होगा आजकल अत्याधुनिक हथियारों जैसे तकनीकी क्षमता से सुसज्जित बंदूकें, टैंक, तोप, मिसाइल, पनडुब्बी, हवाई जहाज, समुद्री जहाज, परमाणु अस्त्र आदि हथियारों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों हमको बहुत खांसी आ रही है। लक्ष्मीबाई के समय में ज़्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई, क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेना में अब स्थिति क्या है? पहले जो है बहुत कम लोग, जो लड़कियां थी ना, वो बहुत कम लड़ाई में आती थी, लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज क्या लड़कियां शामिल हो रही है युद्ध में या ऐसे जगह? तो इसका उत्तर है आज हमारी भारतीय सेना के तीनों सैन्य दल, कौन कौन से दल?
जल, थल और वायु सेना में हमेशा लड़कियां दिखाई देती हैं, लेकिन जितना दिखाई देना चाहिए उतना नहीं दिखाई देती हैं। आज वे इन सेनाओं के उच्च पदों पर कार्यरत हैं, पर इसके बावजूद भी अभी संख्या बहुत कम है। अब आ गया आपका जो है भाषा यानी व्याकरण का कुछ चीज आ गया। एक सब है प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यांशों के हिस्से को पढ़ो। जैसे झांसी की रानी, पेड़ की छाया, मील का पत्थर, मिट्टी का घरौंदा। 5वां है ढाक के 3 पात, रेशमा के बच्चे, प्रेमचंद की कहानी, नहाने का साबुन, बनारस के आम। ठीक है, तो इसमें प्रश्न बनाया है कि इसमें आया है का, के और की। आप देखे होंगे ना बनारस के आम या ये, तो सब में ना 2 वाक्यांशों को जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है आप ध्यान से सुनिएगा, का, के और की से। तो ये जब जोड़ने वाले जो संबंध होते हैं, जो शब्द आते हैं, अक्षर आते हैं, उनको क्या कहते हैं, संबंध वारक। संबंध कारक। कौन सा कारक है, संबंध कारक है। का, के, की क्या है, संबंध कारक है। तो यही आपको बताना है और बताया गया है। जैसे मील का पत्थर, मिट्टी का घरौंदा, नहाने का साबुन। यहाँ एक लाइन छूट गया बच्चों, आप जरूर लिखेंगे कि ये जो है पुरुष लिंग को बताने वाला शब्द है। का जो बीच में है ना, मील का पत्थर, मिट्टी का, तो इसको आप इस तरह लिख देंगे। और फिर है नीचे जो है, फिर उसका की आया है, तो की का प्रयोग एक वचन स्त्रीलिंग के किया जाता है। जैसे झांसी की रानी, पेड़ की छाया, प्रेमचंद की कहानी, तो ये आंसर हो गया इसका। फिर है के का प्रयोग बहुवचन के लिए प्रयोग क्यों होता है। जैसे ढाक के 3 पात, रेशमा के बच्चे, ढाक के 3 पात, ये सब क्या है, ये जो है ये के का प्रयोग यहाँ बहुवचन के लिए किया गया है। यहीं पे बच्चों ये पाठ का जितने भी प्रश्न थे हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से समझाया, पर आपको समझ में आता है कि नहीं आता, कभी आप कमेंट से मुझे अवगत नहीं कराते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना शेयर करते हैं, इतना पढ़ाने के बाद भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक टीचर का रिक्वेस्ट है कि आप जरूर भी, अगर आप देखते हैं, आपको कुछ भी इससे लाभ होता है तो सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। थैंक यू वेरी मच।